हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। आज हमारी कंपाउंड इंटरेस्ट की सेकंड क्लास होने वाली है। मैं अंकित प्रजापति आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षापुर पर। फर्स्ट क्लास हमने कंप्लीट कर ली थी। कंपाउंड इंटरेस्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चल रहे हैं। 20 क्वेश्चन हमने पहली क्लास में कंप्लीट कर लिए हैं। आज कंपाउंड इंटरेस्ट की सेकंड क्लास आ रही है। इसमें 20 से ऊपर के क्वेश्चन करेंगे। मैक्सिमम क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे आज। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। क्वेश्चन नंबर 21, कंपाउंड इंटरेस्ट। जी सर, किसी धनराशि पर 2 वर्ष के लिए किसी धनराशि पर 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से 10% वार्षिक दर से साधारण तथा चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक नियोजित का अंतर। कहने का मतलब है CI एंड SI का अंतर कितना है? 65 है। तो धनराशि ज्ञात करो। धनराशि ज्ञात करो। तो इस तरीके के क्वेश्चन को करने का क्या अच्छा मेथड बताया था कि यदि आपने नहीं देखी है पहली वीडियो क्लास में देखिए। इसका मेथड बताया था हमने क्या, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू बता दो मुझे बस आप। 1/10 2 साल के लिए तो 10 ढाई 100 इंटू दोनों साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना है? 65। तो इंटू 65 इक्वल हो गया आपका 6500। दिस इज आंसर। जल्दी नोट कर लो इसको। क्वेश्चन नंबर 21 हो गया। इस तरीके के क्वेश्चन का पिछली वीडियो में अच्छे से मेथड बताया गया है आपको। आपने देखा होगा तो ये अच्छे से समझ में आ ही गया आपको। क्वेश्चन नंबर 21 जल्दी से नोट कर लो इसको। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 CGL का एग्जाम आ रहा है अप्रैल में। अभी कुछ दिन के लिए ग्रुप डी की तैयारी इसलिए हमने रोक दी है क्योंकि अभी टारगेट होना चाहिए आपका CGL का, SSC का टारगेट होना चाहिए। जिसने ग्रेजुएशन के कर लिया है सभी ने फॉर्म भर दिया होगा उस चीज़ का। CGL की प्रैक्टिस सेट चल रही है और ये सफिशियंट है। CGL हो या फिर SSC के कोई भी एग्जाम हो, सभी के लिए सफिशियंट होने वाला है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है, किसी निश्चित धनराशि पर किसी निश्चित धनराशि पर 2 वर्ष के लिए 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए 4% वार्षिक दर से कितना? 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। कहने का मतलब है CI कंपाउंड इंटरेस्ट एंड SI सिंपल इंटरेस्ट का अंतर 1 रुपये है। तो धनराशि ज्ञात करो। धनराशि ज्ञात करो। सिंपल सेम वही क्वेश्चन है, बस डिजिट चेंज कर दी गई हैं। किस तरीके से करेंगे ये तो और ही सिंपल हो गया ना। 4% का कैसे लिखेंगे इसको? 1/25। 2 साल का है तो कितना आ गया?
625 स्क्वायर करेंगे ना, 2 साल के लिए तो स्क्वायर करेंगे। 625 हो गए। यदि अंतर 1 है तो 1 की गुणा करने की जरूरत नहीं, ये आपका आंसर। यदि अंतर 1 ना होकर 10 होता तो गुणा 10 करनी पड़ती। 20 होता, जैसे पिछले क्वेश्चन में 65 था ना उसका अंतर, तो 65 से हमने गुणा की थी। जल्दी नोट कर लो इसको। क्वेश्चन नंबर 22 हो गया है, 23 करते हैं, जल्दी से नोट कर लो इसको। जी सर, समझ में तो आ रहा है ना आप सभी को? बढ़िया। मेरे हिसाब से कहीं कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए आपको। क्वेश्चन नंबर 23। जी सर, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से पहले वर्ष के लिए अंत में, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से पहले वर्ष, चक्रवृद्धि ब्याज से पहले वर्ष कितना 650 तथा दूसरे वर्ष के अंत में 676 हो जाता है। पहले वर्ष में 650, चक्रवृद्धि ब्याज से पहले वर्ष में, पहले वर्ष के अंत में, पहले वर्ष के अंत में 650 तथा दूसरे वर्ष के अंत में, दूसरे वर्ष के अंत में 676 हो जाता है, 676 हो जाता है। तो धनराशि ज्ञात करो। प्रिंसिपल अमाउंट क्या होगा बताइए जल्दी से। ऐसे क्वेश्चन को पेन की मदद से नहीं बल्कि बिना पेन के किया जाता है। जल्दी से बताइए इसका क्या होगा, कैसे निकालेंगे। कोई धनराशि, ये धनराशि थी, पहले वर्ष के बाद कितनी हो गई 650, दूसरे वर्ष में कितनी हो गई 676, इनका कितना गैप है 1 ईयर। पहले साल में 1 ईयर हो गई, 1 ईयर में इतनी हो गई, यहां से 1 ईयर लगा फिर इसको 676 हो गई। तो जो रेशियो यहां होगा वही रेशियो यहां होगा। यदि टाइम गैप इक्वल होता है तो उनका रेशियो भी इक्वल होगा। ये चीज आपको बता दी थी क्लास नंबर 1 में या 2nd में बता दी थी आपको, जब आप कंपाउंड इंटरेस्ट का कंसेप्ट सीखने जाएंगे ना क्लास में। यहां तो प्रैक्टिस सेट चल रही है, जब क्लास पूरी पहले पढ़ा चुके हैं। तो किससे जाएगा 26 से काटते हैं 25 बार जाएगा और ये 26 बार जाएगा। तो इनका रेशियो कितना हो गया 25:26। तो इनका भी रेशियो कितना हुआ होगा, इनका भी रेशियो इतना होगा, कितना 25:26। लेकिन 26 की वैल्यू कितनी है 650, 26 की वैल्यू कितनी है 650। कितने से गुणा की गई है इसमें बताइए 25 से। तो इसकी भी कितनी होगी 25 से गुणा होगी, कितना हो जाएगा 25 की गुणा करोगे 625 इज द आंसर। जल्दी नोट कर लो इसको। 625 आपका ये 25 है, ठीक है नहीं। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि टाइम गैप इक्वल होता है तो रेशियो धनराशि का भी इक्वल होगा। ये शायद आपको नहीं दिख रहा होगा 650, 25 की वैल्यू कितनी दी हुई है 650, तो कितने से गुणा की गई है 25 से। तो 25 से सेम इसमें गुणा की जाएगी तो आ जाएगा आपका 625 आंसर। आपने नोट कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 23 हो गया है 24। नोट कर लो जल्दी से इसको, 2-3 सेकंड का टाइम है आपके पास।
जी सर, नोट हो गया। क्वेश्चन नंबर 24। ज़्यादा टाइम है नहीं आपके पास, जनवरी जा चुकी है, फरवरी और मार्च का टाइम है आपके पास, बस अप्रैल में इसके एग्ज़ाम होने हैं। ठीक है, तो तब तक आपके पास लगभग 2 महीने हैं। इस 2 महीने में सारा सिलेबस, कहने का मतलब है सारा मैथ भी उसमें इंक्लूड होता है, इंग्लिश भी होती है, रीजनिंग भी और जीएस भी। तो सारा सिलेबस अपना कंप्लीट कर लेना 2 महीने के अंदर अंदर। क्वेश्चन नंबर 24, वह धनराशि जो 4% वार्षिक ब्याज की दर से, वह धनराशि जो 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में 270.40 हो जाती है। 2 वर्ष में 270.40 हो जाती है। बताइए जल्दी से कि वह धनराशि जो 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में 270.40 हो जाती है। क्या ज्ञात करना है हमें? धनराशि ज्ञात करनी। जल्दी से बताइए इसका आंसर, जल्दी से क्या होगा। इसको 2 तरीके से कर सकते हो आप, लेकिन ये बताना कि शॉर्ट मेथड कौन सा होगा, क्योंकि हमें वो मेथड अप्लाई करना है जो शॉर्ट मेथड होता है। 2 मेथड बताता हूं, आप बताना कौन सा मेथड अच्छा होगा। पहला, उस मेथड को अप्लाई करना है, उस मेथड को एब्जॉर्ब करना है जिससे कि क्वेश्चन जल्दी से जल्दी हो जाए। ठीक है नहीं? तो किस तरीके से होगा? एक तो इफेक्टिव रेट निकाल के, कि यदि पहले साल का 4 है, दूसरे साल का 4 है, तो इफेक्टिव रेट कितना होगा? 4 4 8.16। 8.16 की वैल्यू कितनी दो दी? 270.40। एक तो ये हो गया, लेकिन यहां कैलकुलेशन कैसे करोगे आप? मैटर ही करता है ना कि कैलकुलेशन कैसे करोगे। 8 दूनी 16, 8 तिया 24, यहाँ कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी हो सकती है। दूसरा मेथड क्या होगा फिर? क्या दे दिया? 4%। 4% का फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/25। 1/25 का स्क्वायर 25 25 हम 625। ठीक है, तो पहले साल, दूसरा साल, यहाँ हो गई 25, यहाँ हो गई 25 और यहाँ कितनी हो गई? 1। तो टोटल कितनी हो गई? 25 25 50 और 1 51। 51 की वैल्यू क्या दे दी? 270.40। 270.40। तो किससे गुणा की जाएगी? क्या हम इसमें 4 से गुणा कर सकते हैं? 4 एकम 4, 5 चौक 20, नहीं हुआ। 5 से करेंगे, 6 से करेंगे, 7 से करेंगे, 8 से करेंगे। बताइए किससे करेंगे इसमें गुणा? यहां बटे में आप 100 लगा सकते हैं, पॉइंट उड़ गया इस वाले से, तो ये हो गया 0। किससे काटेंगे? कैलकुलेशन तो यहां भी है, यहां भी है। अब बताइए कैलकुलेशन यहां अच्छी है, यहां अच्छी है? यहां जल्दी से कर पाओगे आप। करते हैं किस तरीके से करते हैं? 2 से काटो, 2 पंजे 10, 2 से गया, 2 एकम 2, 2 तिया 6 और 2 पंजे 10, 2 दूनी 4। ठीक है, 5 से काटो, नहीं कटेगा 5 से। फिर किससे जाएगा? 5 की गुणा इसमें करता हूं 5, 5 एकम 5, 5 से कितनी बार जाएगा बताइए? 50 है, मान लो इसको 50। 5 से आ गया, 5 पंजे 25, 250 हो गया। 250 से 1350 कितनी बार जाएगा? ये मान लो 250 हो गया। 25 नम्मा कितने होते हैं? 25 नम्मा कितने होते हैं? 25 नम्मा होते हैं 225, लेकिन ये तो ज्यादा पहुंच जाएगा, 9 बार तो जाएगा नहीं। यदि हम 5 बार करते हैं 25 पंजे 125, जाएगा नहीं। 6 बार करते हैं, यदि आप 5 एकम 5, 5 पंजे 25, इसमें कितने से गुणा करें कि ये वैल्यू आ जाए? बताइए जल्दी से। तो ये वैल्यू निकालने के लिए कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी ना, करके बताइए मुझे जल्दी। जी सर, क्वेश्चन को जब ध्यान से देखा तो ये पता चला कि ये कह रहा है 2 वर्ष में धनराशि इतनी हो रही है। ये चक्रवृद्धि ब्याज नहीं है, ये टोटल अमाउंट है, जिसमें चक्रवृद्धि ब्याज और मिश्रधन किसके बराबर होता है? चक्रवृद्धि ब्याज और मूलधन के। तो ये चक्रवृद्धि ब्याज नहीं है, ये कंपाउंड है। ये आपका गलत हो जाएगा मेथड। ये हम सोच के चल रहे थे कि ये चक्रवृद्धि ब्याज है, लेकिन ये चक्रवृद्धि ब्याज नहीं, ये अमाउंट है। ठीक है,
तो इसे किस तरीके से करेंगे, इसका तो एक सिंपल मेथड एक ही है, आपको पता ही है इसका सिंपल मेथड। बताइए जल्दी से इसका राइट आंसर। ये हो जाएगा 4% की फ्रैक्शन वैल्यू। बताओ जल्दी से मुझे क्या होती है। 4% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/25। तो धनराशि कितनी हो गई, 25 से कितनी हो गई, 26। 2 साल कह रहा है तो 625 से कितनी हो गई, 676। इस 676 की वैल्यू दी हुई है 270.40, 270.4 लिख देते हैं। ठीक है, तो 6 में किससे गुणा करूं कि 4 आएगा, दशमलव है तो 1 दशमलव तो आएगा, ये तो पक्का है। 6 दूनी 12, 6 × 18, 6 चौक 24। तो 0.4 से जब आप गुणा करोगे, 4 छंग 24, 7 चौक 28, 2 30, 6 चौक 24, 8 3 27। ठीक है, तो 0.4 है, ये है 0.4। तो इसमें भी गुणा होगी कितनी, 0.4 से, तो कितना हो गया, 4 पंजे 20 दशमलव, 4 दूनी 8, 9 10 का 0 हासिल 1, 6 चौक 24 और 1 25। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 250 इसका राइट आंसर है। जल्दी नोट कर लो इसको। वह धनराशि जो 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में 270.40 हो जाती है। इसमें आपका मूलधन बराबर किसके होता है, चक्रवृद्धि ब्याज और धनराशि के। तो राइट आंसर हो गया 250, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन को पहले ढंग से पढ़ लिया करें। जो मिस्टेक हो गई है इस क्वेश्चन में, पहले ये तो पढ़ा नहीं कि इसमें क्या पूछ रहा है, बस लग गए करने सॉल्यूशन, तो यहीं पे गड़बड़ हो जाती है। इस चीज का ध्यान रखना, और मैं भी ध्यान रखूंगा। क्वेश्चन नंबर 24 हो गया, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25, किस वार्षिक ब्याज की दर से, किस वार्षिक ब्याज की दर से 2304 की धनराशि, 2304 चक्रवृद्धि ब्याज से 2 वर्ष में, चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्ष में 2500 हो जाएगा। ठीक है, किस वार्षिक ब्याज की दर से, इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात की गई है। तो कैसे करते हैं इसको, सॉल्यूशन। धनराशि कितनी है, 2304, कितनी होनी चाहिए, 2500। यदि ये शॉर्ट कर सकते हैं आप, इसको किसी से काट सकते हैं तो शॉर्ट कर लो, आपके लिए सॉल्यूशन में अच्छा रहेगा। तो लास्ट में 4 आ रहा है तो ये 4 से कटेगा डेफिनेटली, और ये तो 00 है तो ये भी 4 से कटेगा। तो 4 से 4 पंजे 20, 30, 4 सत्ते 28, 4 छंग 24, और ये कितना गया, 4 छंग 24, 4 दूनी 8, ये हो गया। ठीक है, 576 रुपए 625 हो गए, कितने साल में, 2 साल में। आपको बैक आना, रिवर्स आने के लिए उसको रूट करना होता है, तो 2 साल में है तो स्क्वायर रूट हो गया। तो ये किसका होता है, 24, ये किसका होता है, 25। तो 1 रुपए का ब्याज मिला, किस पर मिला, 24 पर मिला, इंटू 100 कितना हो गया, 24 चौक 96, 4 सही, 24 चौक 96, कितना बचा, 4, 4 छंग 24, 1/6। ये हो गया इसका मेथड। जल्दी से नोट कर लो इसको। क्वेश्चन नंबर 25 जल्दी से कर लो इसको। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26, जी सर, क्वेश्चन नंबर 25 हो गया है।
क्वेश्चन नंबर 26 करते हैं हम। काफी इंप्रूवमेंट हो रही होगी, देखने का नजरिया बदल रहा होगा कि क्वेश्चन को किस तरीके से पिक किया जाता है। आता तो है आपसे, लेकिन मैटर करता है कि कितनी जल्दी कर सकते हैं आप। 26 12.5% वार्षिक दर से 12 सही 1/2% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए किसी राशि पर 2 वर्ष के लिए किसी राशि पर किसी राशि पर 510 का चक्रवृद्धि ब्याज है। चक्रवृद्धि ब्याज 510 है तो समान धनराशि पर समान दर से समान समय में साधारण ब्याज क्या होगा? साधारण ब्याज क्या होगा? बताइए इसका आंसर। बता दिया था इसका आंसर कैसे निकालेंगे। 12.5%। सबसे पहले खेल होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट का, कि अगर आप रेट ऑफ इंटरेस्ट को समझ गए तो आपने आधे से ज्यादा क्वेश्चन तो कर लिया। रेट ऑफ इंटरेस्ट देखते ही मैंने यहां से देखा 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है। 12.5% की कितनी होती है? 12 सही 1/2 होगा जी सर। तो 12.5 की कितनी होती है? 1/8। तो 8 दूनी 16 और एक 17 की वैल्यू कितनी दे दी? 510। तो कितने से गुणा की गई है? 17 दूनी 34, 17 तिया 51, 30 से गुणा की गई है। 8 दूनी 16, साधारण ब्याज कितना होगा? 16 होगा। 8 दूनी 16, तो 16 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? गुणा 30, 16 दूनी 32, 16 तिया 48, 480 रुपए। ठीक है, यह होगा आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 हो गया है। 27 पर चलते हैं। जल्दी नोट कर लीजिए। इसका मेथड आप ये समझ रहे होंगे, आपने पिछली क्लास अगर देखी है सही से ध्यान से तो आपको समझने में बहुत आसानी हो रही होगी। जल्दी नोट कर लो इसको, क्वेश्चन नंबर 26 को। क्वेश्चन नंबर 26, 27। क्वेश्चन नंबर 27 पर चलते हैं। एक निश्चित धनराशि पर एक निश्चित धनराशि पर एक निश्चित धनराशि पर एक निश्चित दर से एक निश्चित दर से निश्चित धनराशि पर निश्चित दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्ष के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट 40.8 है, 40.80 है तथा उसी धनराशि पर समान दर से तथा उसी धनराशि पर समान दर से समान समय में
साधारण ब्याज 40 है तो क्या फाइंड करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बताओ, तो प्रतिशत दर बताओ, प्रतिशत दर ज्ञात करो। जी बताइए, तो कैसे हो जाएगा ये आंसर। सबसे पहले मुझे ये बताओ कि सिंपल इंटरेस्ट जो होता है वो सेम ईयर के लिए, उससे नेक्स्ट ईयर के लिए सब इक्वल होता है। जितना पहले साल के लिए होगा उतना ही अगले साल के लिए होगा जब रेट ऑफ इंटरेस्ट इक्वल होती है। तो यहां तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इक्वल है, अलग की बात नहीं की गई है। तो 2 सालों का यदि 40 है तो 1 साल का कितना होगा, 20 होगा। साधारण ब्याज 40 है, चक्रवृद्धि ब्याज 40.80 है, तो इन दोनों का अंतर कितना हो गया, 0.80। ये 0.80 का ब्याज कितने पर मिला, पहले साल के साधारण ब्याज पर। पहले साल का साधारण ब्याज कितना था, 2 साल का 40 है तो 1 साल का 20 होगा, तो अपॉन 20 और गुणा करोगे आप, मल्टीप्लाई करोगे 100, ये कट गया इनसे, 20 चौक 80 कितना हो गया, 4%। जल्दी नोट कर लो इसको। क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये, 27। जल्दी नोट कर लो इसको, क्वेश्चन नंबर 27 को। क्वेश्चन नंबर 28 पर चलते हैं, जल्दी से नोट कर लो आप। मंजिलें बढ़ जाएंगी, कदम से कदम बढ़ाए चल, थमना नहीं कहीं। क्वेश्चन नंबर 27 हो गया है, 28 पर चलते हैं अब, ठीक है। यहां तक की बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। यदि समझ में आ रही है तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दे और चैनल को लाइक कर दे, वीडियो को सब्सक्राइब कर दे। वीडियो को नहीं, चैनल को सब्सक्राइब करना होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, यहां तक की बात यदि आपको समझ में आ रही है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें और लाइक का बटन दबा दे एकदम, और चैनल को सब्सक्राइब कर दे और अपने साथियों से भी कराएं। बहुत मेहनत चल रही है आपके साथ और आप भी थोड़ा सा सपोर्ट कर दो हमारे लिए कि जल्दी से जल्दी क्वेश्चन करते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 28 समझ गए होंगे आप। निश्चित धनराशि पर 2 वर्षों के लिए, निश्चित धनराशि पर 2 वर्ष के लिए, निश्चित धनराशि पर 2 वर्ष के लिए 5% वार्षिक दर से, 5% वार्षिक दर से, वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज 328 है, CI 328 है। तो इसी धनराशि पर समान दर से समान समय में, तो इसी धनराशि पर समान समय में समान दर से SI क्या होगा। जी सर बताइए जल्दी से, इसका राइट आंसर क्या होगा, कैसे करेंगे। 5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/20। 2 साल का है इसलिए 20 दूनी 40 और 1 41। 41 की वैल्यू किसकी हो गई, 328 के। तो 41 में कितने से गुणा की गई है, बाद में कितना आ रहा है 1 और यहाँ कितना आ रहा है 8। तो जहां तक मुझे वो लगता है कि लास्ट में 8 से गुणा की गई होगी। देखते हैं, 8 ही कम 8, 8 चौक 32, ठीक है। लेकिन साधारण ब्याज कितना होगा, 1/20 था ना, 20 दूनी 40 और 1 41। 1 क्यों जोड़ा था, 1 था हमारा 20 पर इंटरेस्ट 1, तो साधारण ब्याज कितना था 40। तो ऐसा ही कितना हो गया 40, 40 गुणा कितना 8, तो 8 चौक 32, 320 इसका राइट आंसर है। जल्दी नोट कर लो उसको। क्वेश्चन नंबर 28 नोट कर लो जल्दी से।
क्वेश्चन नंबर 29 पर चलते हैं, जल्दी से नोट कर लो उसको। क्वेश्चन नंबर 28 हो गया ना, 29 पर चलते हैं। यहां तक की बात समझ में आ रही है? बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी, क्योंकि मुझे पता है आपने पहली क्लासें देख ली हैं। यदि नहीं देखी हैं तो कहीं ना कहीं आपको परेशानी हो रही होगी। यदि आपने पहले की सारी क्लासें देख रखी हैं तो आपको बिल्कुल भी परेशानी होनी नहीं चाहिए, बिल्कुल भी। क्वेश्चन नंबर 29, 1000 की धनराशि पर 2 वर्ष के लिए 1000 की धनराशि पर 1000 की धनराशि पर 2 वर्ष के लिए 2 वर्ष के लिए निश्चित धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 10 रुपए है। 2 वर्ष के लिए निश्चित धनराशि पर CI व SI का अंतर 10 रुपए है। तो धनराशि ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करनी है। तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करो। अब मुझे आप इतनी सी बात बता दो बस कि यदि यहां 1000 है, यहां पर 10 रुपए है, तो क्या हम इसको 10 मान सकते हैं? ऐसे मान लिया हमने। इसके 2 मेथड बताता हूं मैं आपको। मैंने ये मान लिया कहीं ना कहीं, जब यहाँ 1000 है, यहाँ 10 रुपए, तो मैंने मान लिया शायद रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 रुपए हो, शायद हो। कैसे करते हैं? आर को मान लिया मैंने 10%। आप कहोगे हमें तो मानना आता ही नहीं है, दूसरा मेथड बताऊंगा ना, परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैंने मान लिया आर को 10 रुपए है, 10%। यदि आर 10% होता है तो कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट का अंतर 10 रुपए आता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। इसीलिए मैंने मान लिया कि कहीं ना कहीं इसकी 10% होगी। कैसे होगी? चलो मैं बता ही देता हूं। 10%, चलो इसको छोड़ो, इसको छोड़ो। किस तरीके से करते हैं? दूसरा मेथड बताओ किस तरीके से करते हैं। दूसरा मेथड किस तरीके से होगा? यही तो होता है ना मेरे भाइयों, समझो मेरी बात को। कोई धनराशि ये है पहले साल का ब्याज, दूसरे साल का ब्याज, और ये होता है ब्याज के ऊपर ब्याज। यही तो होता है ना कि ये दोनों इक्वल होंगे, लेकिन जो तीसरा होगा वो ब्याज के ऊपर ब्याज होगा। ये कितना है? 10 रुपए। तो ये है 10। यदि ये 10 है तो 10 का ही मल्टीपल 10 ढाई कितना होता है? 100। तो ये होगा 100 कि इसमें अगर 1/10 से मैं गुणा करता हूं तभी तो 10 आएगा। जब यहां 100 होगा तो 100 में 10 से गुणा करके कितना आएगा? 1000। ठीक है, आप प्रैक्टिस करोगे तो आप अच्छे से समझ पाओगे। नहीं समझ पाए तो जाके क्लास देख सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 29 हो गया है, 29 हो गया है। 30 पर चलते हैं, जल्दी से नोट कर लो इसको। क्वेश्चन नंबर 30, जीत जाएंगे हम, जीत जाएंगे हम, चलते रहो चलते रहो। क्वेश्चन नंबर 30 पर चलना है। 29 अपना कंप्लीट हो गया है। ये चीजें प्रैक्टिस से आती हैं। जितनी ज्यादा से ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपका मैथ स्ट्रांग होता जाएगा। ठीक है, अदर सब्जेक्ट रिवीजन से आते हैं, लेकिन मैथ में रिवीजन प्रैक्टिस से करते हैं, लिख लिख कर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 पर चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30, किसी धनराशि पर 4% वार्षिक दर से
किसी धनराशि पर 4% वार्षिक दर से 4% वार्षिक दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 8 रुपए है। 2 वर्ष का CI व SI का डिफरेंस अंतर 8 रुपए है। तो धनराशि ज्ञात करो। जी सर बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? किसी धनराशि पर 4% वार्षिक दर से। तो इसका मैंने पहले भी बताया था ना, ये क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। एसएससी के अंदर क्वेश्चन रिपीट होते हैं, आपको ये बात यहां से समझ में आ गई होगी। ये सारे क्वेश्चन एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं कि इसमें क्वेश्चन रिपीट होते हैं, क्वेश्चन के मेथड रिपीट होते हैं। ऐसा नहीं है कि ये डिजिट भी सेम होंगी, हो सकता है सेम हो जाए, लेकिन मेथड जो मेथड इसमें है, हो सकता है आपके भी एग्जाम में यही सेम टू सेम क्वेश्चन आ जाए। डिजिट चेंज हो सकती है, लेकिन क्वेश्चन तो वही है ना कि कितना 4% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/25। 2 साल का है तो 25 का स्क्वायर कितना हो गया? 625। 625 में किससे गुणा करनी है हमें? अंतर से। अंतर कितना है? 8। गुणा कब करनी होती है? जब 2 साल के लिए हो। ये बात ध्यान रखना कि ये 2 साल के लिए है। कभी आप 3 साल का हो, उसमें भी आप क्यूब करके गुणा कर दो, उसका मेथड अलग होगा। समझ में आ रही है बात? तो 8 × 48, ये हो गया 5000 आंसर आपका। राइट आंसर क्या हो गया? धनराशि क्या होगी? 5000। 8 × 48 100, 25 8 200, 48 200 5000। आपको यहां से सीखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 30 हो गया है। एग्जाम में कैसे कम से कम समय में क्वेश्चन को किया जाता है? 60 मिनट का टाइम होता है आपके पास। यू हैव ओनली 60 मिनट। इन दिस मिनट आपको सारे एग्जाम के सारे टॉपिक कवर करने होते हैं। जीएस का पार्ट भी, इंग्लिश भी, और आपका रीजनिंग। वेरी टाइम टेकन क्वेश्चन, वेरी टाइम टेकन सब्जेक्ट रीजनिंग। लेकिन रीजनिंग के जब आप प्रैक्टिस करोगे तो रीजनिंग में कम से कम टाइम में करना होता है आपको। ऐसा नहीं है कि ज्यादा टाइम में करोगे। तो इन क्वेश्चन को कब करोगे ना? क्वेश्चन नंबर 30 हो गया है। 31 पर चलते हैं जल्दी से। मैं क्वेश्चन नंबर 31 लिखता हूं, इतने आप अगला क्वेश्चन या पिछला क्वेश्चन जो इससे पिछला हुआ है आप देखिए। ये क्वेश्चन और पहले जो शुरू के 1-2 क्वेश्चन कराए थे वो कहीं ना कहीं सेम क्वेश्चन है, बस डिजिट का ही तो अंतर है ना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 30 करते हैं। उससे पहले आप देख लो अपने जल्दी से, यदि डाउट हो रहा हो। इसी तरीके के क्वेश्चन होते हैं, ज्यादा हार्ड लेवल नहीं आता एसएससी के अंदर, लेकिन क्वेश्चन रिपीट ज्यादा होते हैं। जिसने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अच्छे से कर रखा है वो इसमें सक्सेस होने के चांस उसके बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से, चक्रवृद्धि ब्याज से 3 वर्षों में स्वयं का 8 गुनी हो जाती है। 8 गुनी, समझ गए? 3 वर्ष में स्वयं से 8 गुनी हो जाती है, हो जाती है। स्वयं की 8 गुनी हो जाती है 3 वर्ष में। तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्ञात करनी है। तो प्रतिशत दर ज्ञात करो। यदि आपको यकीन ना हो रहा हो ना, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आया हुआ है सन 2004 में। 2004 के एसएससी के एग्जाम में आया था। कितनी राशि? मैंने मान लिया कोई धनराशि 1 थी। 3 वर्ष में कितनी हो गई? 8 गुनी। 1 का 8 गुना कितना होता है? 8।
कितने टाइम में हो रही है? 3 वर्ष में यदि 8 गुनी हो रही है, प्रीवियस पीछे आओ, पीछे तो आना पड़ेगा ना, पीछे को आओ आओ आओ। तो क्या करेंगे? घनमूल। तो 1 का कितना हो गया? 1 और 8 का कितना हो गया? 2। तो धनराशि 1 से 2 हो गई, मतलब डबल हो गई, तो इंटरेस्ट कितना होगा? 100%। ये आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 31 हो गया। 32 पर चलते हैं जल्दी से। लगभग 11 क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं अभी तक आज की क्लास में, और टोटल 31 क्वेश्चन कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 32, जल्दी जल्दी क्वेश्चन करने हैं हमको, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने हैं, क्योंकि ये प्रैक्टिस क्लास है, ना कि एक समझाने वाली क्लास। ठीक है, समझ तो आप पिछली वीडियो में गए होंगे, यदि नहीं समझे हैं तो अभी भी आपके पास टाइम है। इस क्लास को करने से पहले आप कंपाउंड इंटरेस्ट की सारी क्लासें कंप्लीट कर लें, तभी तो प्रैक्टिस करने में मजा आता है। यहाँ रैंडमली क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि किसी एक मेथड के ऊपर क्वेश्चन है। 32, एक धनराशि 3 वर्षों में, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 3 वर्ष में 10,648, 3 वर्ष में 10,648 तथा 2 वर्ष में 96,80 हो जाती है, 96,80 हो जाती है, तो प्रति वार्षिक ब्याज दर है। तो प्रति वार्षिक ब्याज दर है। देखो यहां इतना आसान क्वेश्चन दे दिया कि ऐसा लगता है ये कंपाउंड इंटरेस्ट का ना होकर सिंपल इंटरेस्ट का भी नहीं, ये परसेंटेज का क्वेश्चन लगता है। नहीं लगता है कि 3 साल में यदि इतनी है, 2 साल में इतनी है, तो बताओ रेट ऑफ इंटरेस्ट। कितना हल्का क्वेश्चन दे दिया आपको। ठीक है, 2 साल में कितनी थी? 9680 थी। तीसरे साल में कितनी होगी? 10,648। कितने रुपए बढ़ गए? मुझे ये तो बताओ कितने रुपए बढ़ गए। यहां अगर मैं मान लेता हूं 9700, तो 300 का यहाँ 648, वो 6 948 और 20 ये है, तो 968 रुपए। ये कितने से बड़े हैं? दूसरे साल से बढ़ेगा तभी तो तीसरे साल में पहुंचेगा। तो ये बड़े हैं 968 जीरो से। 9680 से बड़े। परसेंटेज के लिए हमेशा 100, जीरो से जीरो गया, इससे एक बार गया, कितना हो गया? 10%। आपका राइट आंसर है। जल्दी नोट कर लो इसको। 32, क्वेश्चन नंबर 32 हो गया है। 33 पर चलते, जल्दी नोट कर लो उसको। क्वेश्चन कोई भी छोड़ा नहीं जाएगा, सारे के सारे लगभग 300 के लगभग क्वेश्चन होंगे, ये सारे किए जाएंगे, कंप्लीट किए जाएंगे। ठीक है, तो आप इस बात से बेफिक्र रहना कि सर कोई क्वेश्चन छोड़ ना दे, लेकिन आपको अपनी तरफ से भी एफर्ट करने होंगे। यही सफिशिएंट नहीं होगा जितना मैं कराऊंगा कि आप अलग कोई बुक ले लो, कोई सी भी मार्केट में अच्छी बुकें हैं, या फिर आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं कि कौन सी बुक अच्छी रहेगी एसएससी सीजीएल मैथ के लिए। ठीक है, और आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, लेकिन कोई एक ही बुक लेना ऐसा नहीं है कि आप कई सारी बुक लेकर आप लाइब्रेरी बना लो। लाइब्रेरी नहीं बनानी है ना, एक जॉब लेनी है बस। क्वेश्चन नंबर 33, किसी धनराशि पर 2 वर्षों के लिए, किसी धनराशि पर 2 वर्षों के लिए
2 वर्षों के लिए 4% वार्षिक दर से 4% वार्षिक दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज 800 है। 2 वर्षों के लिए 4% वार्षिक दर से CI व SI का अंतर 800 है। तो धनराशि ज्ञात करो। धनराशि ज्ञात करो। बताइए, एक और क्वेश्चन आ गया सेम उसी मेथड पर। बताइए कितने क्वेश्चन होंगे एक मेथड पर, कैसे करेंगे इसको। 4% का मतलब 1/25, उसका हो गया 625। स्क्वायर इसलिए करते हैं ना कि 2 साल है, अंतर से गुणा करनी होती है। अंतर कितना है 800, 00 का 00, 8 छंग 4800 मतलब 5000। कितना हो गया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दशहरा, लाख, 5 लाख। आंसर क्या होगा आपका 5 लाख। 33 हो गया, 34 करते हैं, जल्दी से नोट कर लो उसको। ये क्वेश्चन 2005 के SSC CGL के अंदर आया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 2005 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये। 33 हो गया, 34, एक और क्वेश्चन सेम इसी मेथड पर। बताइए, यदि मैं छोड़ दूं इसको तो आप कहेंगे सर आपने वो क्वेश्चन तो कराया नहीं। तो मेरे भाई क्वेश्चन कोई भी हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितनी ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपको इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। आप करते होंगे तो आपको पता भी चल रहा होगा। यदि करते हैं तो आप कमेंट करके बताइए कि हाँ करते हैं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। जितनी ज़्यादा इस पर लाइक आएंगी उतना मैं समझूंगा कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। यदि आप लाइक नहीं करेंगे तो मुझे लगेगा कि कहीं ना कहीं आपको समझने में कोई परेशानी है या फिर मैं समझाने में असमर्थ हूँ। तो मुझे ऐसा नहीं लगना चाहिए। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। क्वेश्चन नंबर 34, ओके। तो 34 क्वेश्चन क्या है, किसी निश्चित धनराशि पर 4% वार्षिक ब्याज की दर से, किसी निश्चित धनराशि पर 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में CI व SI का अंतर 10 रुपये है। तो धनराशि ज्ञात करो। धनराशि ज्ञात करो। बताइए कर लोगे कि नहीं। हो जाएगा ये क्वेश्चन, हो जाना चाहिए। इसका आंसर 250 आ गया होगा आपका। 4 का हो गया कितना 1/25, 1/25 का कितना हो गया 2 साल के लिए 625, गुणा किससे करनी है 10 से, तो कितना आ गया 6250 आपका आंसर आ गया। 250 नहीं 6250, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 6250। जल्दी नोट कर लिया होगा आपने। क्वेश्चन नंबर 35 करते हैं जल्दी से। समझ में आ रहा है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 35 करते हैं जल्दी से। बिहार के आंदोलन का देख रहे हैं आप, यूपी के आंदोलन का देख रहे हैं। ये आंदोलन पूरे देश में हो रहा है रेलवे के एग्जाम के लिए। जैसा आपसे बताया गया था कि परेशान ना हो, अभी संगठन पूरी तरीके से तैयार होके इसके ऊपर कुछ ना कुछ बात करने के लिए तैयार होंगे। और ऐसा ही हुआ कि केंद्र ने प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी करके रोक लगा दी है और एक मीटिंग बना दी है, ठीक है। एक टीम बना दी है जिसको आपको पता होगा इस बारे में सभी को। क्वेश्चन नंबर 35,
क्वेश्चन नंबर 35, 16,000 की धनराशि पर 16,000 की धनराशि पर 20% वार्षिक दर से 20% वार्षिक दर से 9 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? 9 माह का CI चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? यदि ब्याज दर त्रैमासिक देय है, यदि ब्याज दर त्रैमासिक देय है, बताइए कैसे होगा कि एक साल के लिए यदि 20% है तो 3 महीने के लिए कितना होगा? 4 से डिवाइड करेंगे ना, तो 4 से कितना हो जाएगा? आर कितना हो जाएगा हमारा? 20 अपॉन कितना? 4 होगा ना, 4 तिया 12, तो 4 से गया 5%। यदि ये 5% है, क्या ज्ञात करना आपको? कंपाउंड इंटरेस्ट ज्ञात करना है ना। ब्याज की दर तो आपको पता चल गई 5% हो गई। त्रैमासिक के लिए ईयरली कितना? 20%। यदि त्रैमासिक पूछ रहा है तो कितना हो गया? 5%। अब मुझे एक बात बताओ, 5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? कितनी होती है? 1/20। ये हो गया 1/20। तो इंटरेस्ट कितना हो गया? 20 दूनी 40। ये प्रिंसिपल कितना होगा 20 के हिसाब से? 8,000। लेकिन है कितना? 16,000। इसका मतलब डबल है। इंटरेस्ट कितना होगा? 20 दूनी 40, 20 तिया 60 और 1 61। कितना होगा? 61। नहीं समझ में आ रहा? आप यहां देखो, ये प्रिंसिपल कितना हो गया आपका? 8,000। पहला, दूसरा, तीसरा। ये कितना होगा? 400। ये 400, ये 400, ये 20 से गया 20, 20, 20, 21। तो इसकी बात कर रहा था, ये होगा 61। क्या होगा? कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का अंतर। लेकिन आपसे क्या पूछ रहा है? कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ रहा है। तो 4 तिया 1261, लेकिन 8,000 का डबल है तो उसका भी डबल होगा। तो 1261 गुणा 2 कितना हो गया? 2 एकम 2, 6 दूनी 12। यहां पे देखो 2 एकम 2, 6 दूनी 12, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 एकम 2, 2552 रुपए। मैं चेक कर लेता हूं एक बार। यही आंसर है क्वेश्चन नंबर 35 ना, 2522। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2522 इज द करेक्ट आंसर आपका। ठीक है, आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 ये कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 36 से आगे क्वेश्चन बढ़ाएंगे। ठीक है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखा कीजिए, आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। सीजीएल के भी दिन ज्यादा नहीं रहे हैं। जैसे ही एनटीपीसी का या ग्रुप डी का जैसे ही कुछ आएगा उसके लिए दोबारा से प्रैक्टिस चालू कर देंगे, वैसे ही दोबारा क्लास चालू कर देंगे। लेकिन अभी आपका टारगेट होना चाहिए एसएससी एग्जाम के लिए, एसएससी सीजीएल के लिए मोस्टली। यदि आप ग्रेजुएट हैं, आपने फॉर्म भरा है, तो अपने आप पर कॉन्फिडेंस कीजिए, रखिए अपने आप पर कॉन्फिडेंस कि हम इसको क्लियर कर पाएंगे। तो परेशान ना हो बिल्कुल भी। ये एग्जाम कोई ज्यादा हार्ड एग्जाम नहीं होते हैं। और आपने दिया होगा पिछले किसी एग्जाम में, आप किन गलतियों से मात खाए हैं वो गलतियों को देखिए आप। ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं होती है, प्रैक्टिस करनी होती है। ओके, थैंक यू। पढ़ते रहिए ऐसे ही।